हेलो गाइस, मेरा नाम है तालिक। आप देख रहे हैं यार क्लासेस इजी है फिजिक्स। आज हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कहता है? टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है कि हमारे पास दो कॉपर स्फीयर बॉल्स हैं। ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है हमें? 50 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें? रिपल्सिव टाइप का, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, और जो Q1 एंड Q2 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो जो जो चीज हमें गिवन है वो अभी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। क्या गिवन है? सबसे पहले जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, और क्या बोलता है? द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल। क्या बोलता है? नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब कि जो हमें रेडियस है उसको क्या कर देना है? नेग्लेक्ट कर देना है, रेडियस को हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमें कितना पता चला? 50 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। ठीक है, और क्या है हमारे पास? चार्ज की वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो ये चार्ज ए है, चार्ज ए है और चार्ज बी है वो क्या है? आपस में बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? और क्या चीज दे रखी है उसमें? ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेट इज 0.5 kg। और हमें दोनों चार्ज का जो वेट दे रखा है वो कितना गिवन है? दोनों का चार्ज का वेट क्या है? दो भी सेम है। वो कितना गिवन है? 0.5 kg। तो ये तो चीज हो गई जो हमें गिवन है। क्या है? ये सब सारी चीजें हमें क्या है? गिवन है। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA इंटू QB अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? फ्री स्पेस में है। कहां पे है? फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताई थी? 9 इंटू 10 की पावर 9। QA और QB की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। और अपॉन R का स्क्वायर। R क्या है हमारे पास? 0.5, तो 0.5 का भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो Fe है, Fe मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है, तो मैं बता देता हूँ सीधा वैल्यू, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास Fe की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन्स। ठीक है, ये आ गई हमारी Fe की वैल्यू। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। क्या बोलता है? ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विथ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेट इज 0.5 kg। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है Fg, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला भी सिमिलर होता है। हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले G एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, जो कि होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, इंटू m1 इंटू m2 मास ऑफ फर्स्ट चार्ज और मास ऑफ सेकेंड चार्ज, या फिर MA लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और MB लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास QA और QB है। ठीक है, और जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो क्या करेंगे हम? R स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो
हमारे पास जी क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास m1 कितना दे रखा है 0.5 kg, कितना दे रखा है 0.5 kg इंटू 0.5 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, किसकी वैल्यू हो गई, एफ जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं और आपको बताता हूं। हम ये दोनों पॉइंट नोट कर लेते हैं, एफ ई की वैल्यू ये आई है हमारी और एफ जी की वैल्यू ये आई है। ठीक है, क्या ये हमारे पास एफ ई की वैल्यू क्या आई है, एफ ई की वैल्यू आई है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन्स और एफ जी की वैल्यू आई है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कौन सी वैल्यू छोटी है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा है हमारे पास किसके मुकाबले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमारा यहां से ए पार्ट क्लियर होता है पूरा का पूरा। अब हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट। क्या करते हैं, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half। मतलब कि क्या कहना चाहता है, जो स्फीयर का चार्ज है वो क्या हो गया, दुगना हो गया। जो पहले था यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम था, अब दोनों का चार्ज डबल हो गया। ठीक है, और जो उसका डिस्टेंस है यानी कि 50 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, घट गया, किससे, हाफ, मतलब आधा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, हमारे पास क्या है, एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू ए। क्यू ए क्या हो गया, डबल हो गया, और क्यू बी भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अपॉन, और जो हमारे पास डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया। यानी कि हमारे क्या लिखते हैं, हम r का स्क्वायर लिखते हैं, तो r/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या रहेगा 1/4πε0। ये क्या हो जाएगा, ये जब हम ऊपर कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू क्यू ए क्यू बी अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने अभी ये और ये इसकी वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी 1.5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये बी पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ई इज इक्वल्स टू बी 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो हमारे पास एफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.24 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट का फर्स्ट, ये हमारा बी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, अब बी का सेकंड पार्ट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। बी का अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, बी का सेकेंड पार्ट करते हैं। बी का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, द टू स्क्वायर आर प्लेस्ड इन वाटर। यहां पे कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई है, ये क्या है, स्क्वायर नहीं है, ये टू स्फेयर्स है। ठीक है, टू स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, वाटर का 80 दे रखा है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन में गिवन है और बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो जो अब ये टू स्फेयर्स हैं, जो क्यू ए और क्यू बी था, वो कहां पे रख दिया गया है, एक वाटर में। किस में रख दिया गया है, वाटर में। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी कि जो के है उसकी वैल्यू कितनी है, 80 है। कितनी है,
80 है। पिछली वीडियोस में देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या पढ़ा था हमने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, वो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो अभी हमने एफ वी निकाला था, ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम यानी एयर, और फोर्स इन मीडियम अभी हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, और के हमें गिवन है। तो हमें क्या क्या गिवन है, फोर्स इन वॉल्यूम हमें पता है, अभी हम फोर्स इन वैक्यूम हमें पता है, एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है, और एफ एम हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालना है। तो एफ वी की वैल्यू यानी एफ वी और एफ ई कुछ भी कह लो, एफ ई या एफ वी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, ये आई थी। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू बी 80। ये एफ एम, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एम की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो हमारे पास एफ एम की वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.875 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ठीक है, आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे।